अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे मास ऑफ अर्थ के बारे में। ज़मीन के अंदर कितने जो है केजी मास है ये हम मालूम करेंगे। इसको एम ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम ई फॉर अर्थ, मास ऑफ अर्थ। जैसे मास ऑफ सन होता तो एम एस लिख देते हैं छोटा सा। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स और क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय अर्थ इज कॉल्ड मास ऑफ अर्थ। मास जो है ज़मीन का, उसको यूँ डिफाइन करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अर्थ। अर्थ के अंदर मैटर कितना है, इसको कितने किलो हम जो है बोल सकते हैं। जैसे किलो में अगर बताया जाए तो कितने किलो की है ज़मीन, सिंपल वर्ड्स में आज हम देखेंगे। डेरिवेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के हिसाब से आपको पता है ये जो मास ऑफ अर्थ है पूरे का पूरा एम ई से लिख रहे हैं, और ये एक दूसरा छोटा कोई मास है सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में कशिश देखेंगे। इन दोनों के बीच का जो फासला है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, जो ज़मीन के सेंटर से लेकर इस मास तक यहाँ तक माना जाएगा आर ई से, जिसको लिखते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। और एक चीज़ याद रखना, इस मास का जो सेंटर है उससे लेकर फासला इतना कम है कि रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले बहुत ही थोड़ा, इस वजह से हम रेडियस ऑफ अर्थ ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखें अगर इन दोनों मासेस के बीच की कशिश, तो लिखेंगे F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच में जो फोर्स है। लेकिन F इज इक्वल टू जी, एक ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये मास ऑफ अर्थ को हम जो है कैपिटल एम ई से लिख देते हैं। ये यहाँ पर जो इसका जो आर होता है, फासला होता है, इनके बीच में रेडियस ऑफ अर्थ ही है, तो हमने यहाँ पर आर ई स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद हमारे पास हम जो है इस फोर्स को, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी F इज इक्वल टू एम ए, उसी से ही F इज इक्वल टू एम जी, या हम कह सकते हैं जो मासेस के बीच में जो फोर्स होती है वो वेट होता है, उसको आप एम जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सामने लिख देता हूँ F इज इक्वल टू डब्ल्यू, और W बराबर है एम जी के। ठीक है, इस F की जगह पर आपने एम जी लिख लिया। अब ये वाला मास ये वाले मास से कैंसिल हो गया, अगर इस तरफ भी लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो छोटा जी है वो बचता है G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। हमें मालूम करना है मास ऑफ अर्थ, तो ये आर ई स्क्वायर इस तरफ ले जाएंगे, G जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ बच गया इस तरह से। इस G के साथ ये आर ई मल्टीप्लाई में हो गया, और ये बड़ा जी जो है ये डिवाइड में आ गया। तो आपके पास जो इक्वेशन बनी है मास ऑफ अर्थ की, वो बनी है एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तो देखा जाए ये वाला जी, इसकी भी वैल्यू मिली हुई है, रेडियस ऑफ अर्थ की भी वैल्यू मिली हुई है, हमें कैपिटल जी की भी वैल्यू मिली हुई है, सारे कांस्टेंट हैं। तो आप इसको आसानी से जो है मास ऑफ अर्थ मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.38 इंटू 10 पावर 6 मीटर, या इसको यूं कहा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली, हम लोग कभी एमसीक्यूज में आ जाता है तो 6400 किलोमीटर ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये चीज़ याद रखना। इसको वैसे 6.38 लिखते हैं, इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 6.4 हो जाता है, 6.4 भी लिख देते हैं कभी कभी, तकरीबन ये 6.4 बनता है। तो ये तकरीबन 6400 किलोमीटर बनता है, क्योंकि जैसे आपके पास 6 ज़ीरो हैं, इसके किलो के अंदर भी 3 ज़ीरो हैं, इस तरह से 3 ये वाले हो गए फोर्स में, तो ऐसे बन जाता है। उसके बाद एम ई मास ऑफ अर्थ हम मालूम कर रहे हैं, F बराबर है W के, W बराबर है एम जी के, जैसे मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से लिया, ये F इज इक्वल टू एम जी कर दिया था। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन ये है मास ऑफ अर्थ की इक्वेशन, ये भी एमसीक्यूज में कभी कभी आ जाती है, ये याद रखना। मास ऑफ अर्थ बराबर है जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये भी याद रखना। अब हम क्या करेंगे, इस जी की जगह पर हम लिखेंगे 9.8, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आर ई स्क्वायर अब ये भी पढ़ा है 6.38 इंटू 10 पावर 6, ये हमने लिख दिया, इसका स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद अपॉन में जो कैपिटल जी है इसकी अपनी वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। अब जैसे आपको पता है मास का यूनिट केजी है, हमने यहाँ पर केजी लगा दिया, क्योंकि ये सारे के सारे कैंसिल करने के बाद भी केजी आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 9.8 ऐसे का ऐसा लिखा, ये जो 6.38 है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, ऐसे मैंने इसको 2 बार लिख दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपको देखें 6, ये जो 10 पावर 6 है
इसको मल्टीप्लाई किया इससे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, 10 पावर 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पर नीचे जो था माइनस का 10 पावर -11, ये अगर ऊपर जाए तो 10 पावर +11 हो जाएगा और नीचे सिर्फ 6.67 बच जाएगा। अब ये स्टेप सिंपल होता जा रहा है, इसको 9.8, 6.38, 6.38 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 398.9 आ गया, या आप इसको तकरीबन 400 लिख सकते हैं, ठीक है। वो नीचे जो है 6.67 है और ये मैंने पावर इकट्ठे कर दिए 12 और प्लस में 11, ये हो गया 23। अब हम इसको तकरीबन जो ये 398.9 है, इसको अगर 6.6 से डिवाइड करेंगे 6.67 से, तो हमारे पास 59.8 आंसर आएगा इसका, 59.8। तो ये 59.8 इंटू 10 पावर 23 kg जो है मास ऑफ अर्थ है। लेकिन हमारे पास रूल है साइंटिफिक नोटेशन में कि 9 से बड़ा नंबर नहीं लिखते, 59 बहुत बड़ा नंबर है। इस पॉइंट को जैसे इस तरफ लेकर आएंगे तो पावर में एक और ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5.98 इंटू 10 पावर 24 kg, ये तकरीबन मास ऑफ अर्थ है। एग्जैक्ट जो आंसर आता है इसको हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, देखो 5.98 बराबर होता है तकरीबन 6 के, इसको अप्रोक्सीमेटली का साइन है, ये इज इक्वल टू से थोड़ा सा यूं करके टेढ़ा बना देते हैं हम। अब हम कह सकते हैं मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6 इंटू 10 पावर 24 kg, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये एमसीक्यूज में ये वैल्यूज बहुत बार आती हैं, जैसे ये वाली वैल्यू आपने याद करनी है 6 इंटू 10 पावर 24 kg। उसके बाद आपने रेडियस ऑफ अर्थ याद करना है, ये भी बहुत बार एमसीक्यू में आ जाता है। ये वाली जो इक्वेशन है ये भी बहुत बार एमसीक्यू में आती है। जी की वैल्यू एमसीक्यू में आती है, छोटा जी की वैल्यू, इसकी भी जो है वैल्यू, ये सारे की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।